देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 से। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा बच्चों, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स और वेयर ये क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू एक्स और इंटीजर। ये जो है ये इंटीजर है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू एक्स है, ये है। इससे समझना बच्चों, ठीक है। अब देखिए एफ आर टेंड्स टू आर, ये और समझ लो। देखो एफ आर टेंड्स टू आर यानी एफ एक्स टेंड्स टू वाई, इस तरह दे रखा है, ठीक है। यानी जो एक्स है वो रियल वैल्यू है और जो वाई है वो भी रियल वैल्यू है, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है। कोई भी फंक्शन 1 1 जब होता है जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होती है, यानी सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेज। अब देखिए फॉर 1 1 के लिए देखते हैं पहले। जो एफ एक्स है फंक्शन वो क्या है, ये है बच्चों, ठीक है। एक्स की जगह हम रियल वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1.2 रख दूँ, ठीक है, तो देखो 1.2। अब देखिए ये जो है ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू x है। x की वैल्यू क्या है 1.2। इसका मतलब ये जो है इस हिसाब से तो लेस देन और इक्वल टू 1.2 रहा। x की जगह यदि हमने 1.2 माना है तो, ठीक है। लेकिन ये 1.2 के इक्वल नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये इंटीजर है और जो 1.2 है वो एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब लेस देन रहेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी हमको, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह अगर हम f 1.4 निकालें, ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह 1.4 रखें तो ये 1 यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1.4, ठीक है भाई। तो देखो 1.4 x की जगह रखा है तो इसका मतलब देखो जब ये इसके लेस देन इक्वल है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1.4 होनी चाहिए फिर तो। परंतु ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। तो 1.4 इंटीजर नहीं है इसलिए इक्वल नहीं रहेगी, लेस देन रहेगी, ठीक है। तो लेस देन मतलब 1 रहेगी। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो देखना 1.2 की इमेज क्या है 1, 1.4 की इमेज क्या है 1, सेम इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। अगर यूनिक इमेज आती हैं अलग अलग तब 1 1 होता। देखो अब क्या कंडीशन बन रही है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमने ली 1.2 और 1.4। 1.2 से क्या आया 1 और 1.4 से भी क्या आ रहा है 1। तो सेम इमेज है ना, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता। अब लिख देंगे द एलिमेंट्स 1.2 एंड 1.4 belonging to the domain of f, domain of f। इसको बच्चों ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, हैव द सेम इमेज 1, दोनों की सेम इमेज है, देख लो, इन
कोडोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन के एलिमेंट हैं, इनकी कोडोमेन में सेम इमेज है 1, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसको ऑन टू के लिए चेक करेंगे। फॉर ऑन टू, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू हो जाएगा ये। देखो बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है ये हम वाई पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू हो गया ना ये, ठीक है। अब देखिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, y की जगह वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू। y की जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं रियल, तो x की वैल्यू रियल आनी चाहिए, है ना, रियल आनी चाहिए, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, देखो, है ना। तो देखो, अब मैं इसको बताता हूँ ज़रा। जैसे ये है, ठीक है, अगर हम y में कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 1, 1.3 ले लो, 2.5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, रियल वैल्यू ले लो। तो अगर हम ये y की जगह 1 रखते हैं तो क्या कंडीशन आती है, इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये 1 इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है, तो 1 यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब 1 की प्री इमेज 1 हो सकती है। अगर हम y की वैल्यू 1.3 लें तो फिर यहाँ 1.3 रखेंगे, तो ये इक्वल टू 1.3 आ गया। ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1.3 इंटीजर नहीं है और ये एक इंटीजर है, तो ये केवल एक इंटीजर को ही तो शो कर सकता है, 1.3 इंटीजर नहीं है ना, ठीक है। तो यानी इसकी कोई इसमें प्री इमेज नहीं है, ठीक है। ऐसे 2.5, अगर हम यहाँ 2.5 लेते हैं तो 2.5 भी नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये भी इंटीजर नहीं है, तो इसकी भी इसमें कोई प्री इमेज नहीं है। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इसमें रख सकते हैं क्योंकि इंटीजर है, 3 भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो फ्रैक्शंस हैं ना, यानी डेसिमल्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसकी डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है, केवल इंटीजर वैल्यू की प्री इमेज है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो देखो, अब हम लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट्स मतलब एलिमेंट लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब जैसे 1, 1.3, 2.5 ये सब होता है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन have integers as the image in कोडोमेन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी एलिमेंट यानी कोई भी वैल्यू x की कोई भी रियल वैल्यू बिलोंग करती है ना अपने डोमेन से, तो उस, ठीक है, तो इंटीजर्स एज इमेज, यानी जो इमेज है वो इंटीजर है। देखो, 1 की इमेज 1 है, इंटीजर है, 3 की इमेज 3 है, इंटीजर है, 2 की इमेज 2 है, ये भी इंटीजर है। ऐसे देखो 1.2 है, इसकी भी इमेज इंटीजर है, 1.4 की भी इमेज इंटीजर है ना, ठीक है। तो देखो, कोडोमेन में जो इमेज है वो इंटीजर है, बट लेकिन नो फ्रैक्शन प्रॉपर
और इम्प्रॉपर, कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, है ना। यानी जैसे डेसिमल्स, डेसिमल वाली संख्या भी फ्रैक्शन में ही चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन चाहे वो प्रॉपर है चाहे इम्प्रॉपर है, ठीक है। बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ एफ हैज एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन। यानी कोडोमेन में जो फ्रैक्शंस वैल्यू है ना, जैसे 1.3 2.5 है ना, इनकी कोई भी इसमें प्री इमेज नहीं है, ठीक है, डोमेन में। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ओके।